Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इज चाय कलन. ठीक है, चाय कलन क्या है? एक बहुत हार्शेस्ट विंटर जो है, विंटर का पीरियड जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में, एंड दीज आर कोल्ड विंटर विंड्स जो कि चल रहा होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. यहाँ से सीधा ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन बनने का चांसेस है. सेकेंड इज द 55th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल का जो है 55th मीटिंग है. देर इज़ वन न्यूज़ रिगार्डिंग दैट. And the last news and the third news is Manrega. It's regarding Manrega that there are some flaws that has been found in Manrega, so we have to learn about that. And third is India-Kuwait relationship. ठीक है, तो ये चारों आज जो है न्यूज़ में आए हैं चारों आर्टिकल्स. दीज आर ऑल 4 important articles. Let us begin one by one. So Jammu and Kashmir CM has cancelled the Jammu and Kashmir meetings as the cold wave grips the Kashmir Valley. So Chilai Kalan, ठीक है, it's Chilai Kalan. These are winds, cold winds जो कि श्रीनगर के एरियाज में चलते हैं, एंड इट फ्रीजेज द एरियाज अराउंड योर श्रीनगर एंड ऑल द अदर एरियाज. डल लेक पूरा फ्रीज हो चुका होता है. श्रीनगर में इट इज़ नियर 8.5 डिग्री सेल्सियस, -8.5 डिग्री सेल्सियस, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है. एंड दिस आर द कोल्ड विंटर विंड्स. ठीक है, वन ऑफ द हार्शेस्ट विंटर पीरियड्स ऑफ 40 डेज. 40 डेज का जो है ये हार्शेस्ट विंटर पीरियड होता है. इसको हम क्या कहते हैं? चिलाई कलन. ठीक है, चिलाई कलन जो है ये कश्मीर में शुरू हो चुका है. ये कब से कब तक होता है? 21 दिसंबर से ये 29 जनवरी तक. ठीक है, 21 दिसंबर से ये 29 जनवरी तक ये पूरा 40 दिन का पीरियड जो है ये चलता है. चिलाई कलन का जो है इट इज़ अ पर्शियन टर्म विच इट मीन्स मेजर कोल्ड. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है इस समय, एंड इट इज़ द मेजर कोल्ड दैट people of Jammu and Kashmir experience. Chilai Kalan is followed by 20-day long Chilai Kurd, that is small cold, and that occurs between January 30 and February 18, and 10 long days of Chilai Bacha. ठीक है, विच इज़ February 19 to February 20. तो आप देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट 3 महीना लंबा जो है ये विंटर का पीरियड चलेगा. सबसे पहले इस चिलाई कलन जो कि 40 दिन का है. उसके बाद 20 दिन का एक चिलाई कुर्द आता है. चिलाई कुर्द क्या है? ये स्मॉल कोल्ड है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता. उसके बाद फिर ये 10 दिन तक चलता, और उसके बाद ये 18 दिन तक चलता है, और उसके बाद 10 दिन तक चिलाई बच्चा जो है वे February 19 से February 28 तक, मतलब ये 10 दिन तक चलते रहता है. मतलब पूरा ही आपका द मंथ ऑफ जनवरी एंड February इज़ एंटायरली अंडर द कोल्ड वेदर जो चिलाई कलन का. और 40 डेज उससे प्रायर 40 डेज दैट इज़ फ्रॉम योर दिसंबर टू जनवरी, ये पूरा चिलाई कलन का पीरियड चलता है. दिस आर वेरी वेरी कोल्ड डेज जो कि कश्मीरीज एक्सपीरियंस करते हैं. चिलाई कलन जो 40 डेज पीरियड रहेगा फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, ये क्या है? बहुत सारा हार्डशिप्स लेकर आता है, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी 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 कोल्ड, एंड उसकी वजह से क्या है, और हर साल ही, और वो हर दिन जो है टेम्परेचर धीरे धीरे और कम होते ही जाता है, कम ही होते जाता है. तो उसकी वजह से क्या है, जितने भी फ्रीजिंग बॉडीज़ है, जितने भी सारे वाटर बॉडीज़ है, सब जम जाते हैं, इंक्लूडिंग दी फेमस डल लेक. ड्यूरिंग 40 डेज द चांसेस ऑफ स्नोफॉल आर हाईएस्ट. सबसे ज़्यादा स्नोफॉल इसी 40 दिन में होता है. और मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप जो है ना, जो मैक्सिमम एंड मिनिमम और आपको पता होगा, और मैक्सिमम भी पता होगा, राइट, कि मैक्सिमम एक दिन का टेम्परेचर कितना हाई जा सकता है और मिनिमम कितना कम जा सकता है, राइट. आप जब भी वेदर रिपोर्ट पढ़ते होंगे तो यही बताते होंगे कि मैक्सिमम एक शहर का टेम्परेचर इतना जाएगा एंड मिनिमम इतना होगा. तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग चिलाई कलन इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग कंसिडरेबली. तो मिनिमम का तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा ठंडा होता रहेगा. और पूरे 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 कश्मीर वैली में ये जो टेम्परेचर है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट्स जो है हमेशा रहता है. -8 डिग्री, -7 डिग्री इस टाइप का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग दिस हार्शेस्ट विंड पीरियड. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? चिलाई कलन कहते हैं. चिलाई कलन इज स्ट्रॉन्ग विंड्स जो कि चलती है. दीज आर कोल्ड विंड्स जो कि पूरे वादी को ठंडा कर देती है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है. एंड यहाँ पे लोग नाउ दे स्टार्ट वेयरिंग द फेरान्स, आई थिंक इट इज़ नोन एज फेरान्स, द कश्मीरी क्लोथ जो है, टायर्स है. एंड दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ चाय. कश्मीर का पिंक टी इज़ वेरी फेमस. they eat a lot of bread. Variety of breads are made, and during the entire day, so variety of breads are made, and they drink chai,
and then they eat breads also, and then they have famous mutton paya soup also. So numerous, because of the geographical region, the food is also impacted, right? तो food habits भी आपको देखने को मिलेगा कि कश्मीर का इस दौरान, चिलाई कलन के दौरान भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो आ जाता है. मोर हार्टी मील, मोर सूपी मील, मोर वार्म मील जो है वो लोग कंसिडर करते हैं पीना. ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा. द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग दी मीटिंग दैट हैज़ बीन डन, द 55th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल दैट हैज़ हैपेंड. ठीक है, तो GST क्या है? GST इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये 2016 में इस जो है टैक्स सिस्टम को लेकर आया गया है. जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक उन सारे टैक्सेस को कंबाइन करके एक टैक्स बनाया गया है जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं. उसका 55th मीटिंग जो है ये जैसलमेर में हुआ है, और यहाँ पर एक डिसीजन जो है वो लिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए. टैक्स जो है इंश्योरेंस पे, जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर हमें टैक्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए. ठीक है, जैसे कि क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि जिग वर्कर्स है राइट इन स्विगी एंड जोमेटो, तो उसके लिए हम लोगों को टैक्स जो है उसका रेट को कम करना चाहिए ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो मिल पाए टू दी जिग वर्कर्स. इट इज़ ऑल्सो डिस्कस्ड इंक्लूजन ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ATF फ्यूल जो है ना, उसको भी GST के एम्बिट में लाने की बात की गई है, पर यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ने इसको मानने से मना कर दिया है. वाई? बिकॉज ATF फ्यूल, अल्कोहल, petrol, diesel, these are the fuels that do not come under the ambit of GST, and thus states can apply their own tax rate in that सिनेरियो. कि मतलब अगर कोई भी टैक्स रेट है, अगर वो कोई भी यू माइट नो दैट कि इन असम देर इज़ डिफरेंट टैक्स रेट फॉर द ऑल थिंग्स. जैसे टर्बाइन फ्यूल का अलग टैक्स रेट है, अल्कोहल का अलग टैक्स रेट है. मेघालय यू वुड सी डिफरेंट टैक्स रेट. वाई? बिकॉज दे डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ GST. बाकी सारे चीज़ों का, बाकी सारे गुड्स एंड सर्विसेज का GST, लाइक एजुकेशन पे 18%, तो वो बाकी सारे सेम है, पर अल्कोहल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड योर फ्यूल, उसमें अलग अलग टैक्स रेट है. तो इसीलिए अभी बहुत सारे स्टेट्स इसको मानने से मना करते हैं, क्योंकि इट गिव्स अ वेरी बिग चंक ऑफ मनी टू दी स्टेट गवर्नमेंट. तो उसकी वजह से यहाँ पर टैक्सेस भी का जो स्लैब्स भी है वो भी अलग अलग रखा गया है. द काउंसिल डिस्कस द टैक्स रेट रेडी टू ईट पॉपकॉर्न. मतलब ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे टैक्स रेट्स को डिस्कस किया गया है. बहुत सारे FMCG गुड्स है वो उसमें यहाँ पर बताया, मतलब इंक्रीज डिक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई है. इट टुक द व्यू एंड क्लैरिफाइड दैट पॉपकॉर्न विद सॉल्ट एंड स्पाइसेस हैज एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ अ नमकीन एंड शुड फेस 5% चार्ज अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल. ठीक है, मतलब यहाँ पर डिस्कस जो है वो बातें की गई है कि हमें जो है जो पॉपकॉर्न्स है, इट शुड बी ट्रीटेड एज नमकीन एंड इट शुड फेस 5% GST. ठीक है, अगर प्री पैकेज्ड लेबल गुड है तो उन पे अलग रेट GST लगता है, नमकीन है उस पर अलग रेट का GST लगता है. तो देर आर डिफरेंट चीज़ें जिसपे, जैसे पैकेट दूध है उसमें अलग GST लगता है. ठीक है, पैकेट मिल्क प्रोडक्ट है उसमें अलग टाइप का GST लगता है. द GST शुड बी 12% if the popcorn is pre-packaged and labeled. When mixed with sugar and spices, it was akin to, it is similar to sugar confectionery with added sugar and hence would attract 18% GST. Now you would see, एक पॉपकॉर्न है, अगर उसको हम नमकीन के कैटेगरी में लेकर आते, जैसे पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न पे अगर हमने सॉल्ट एंड स्पाइसेस डाल दिया, इट बिकम्स नमकीन. नाउ इट विल अट्रैक्ट ओनली 5% GST. ठीक है, लेकिन नमकीन, अगर पॉपकॉर्न जो है अगर वो प्री पैकेज्ड और लेबल पॉपकॉर्न है, देन वो क्या रहेगा, उसको 12% GST में अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? 12% GST, क्योंकि पैकेज्ड फूड का 12% GST है. लेकिन अगर वो एडेड शुगर में है, ठीक है, अगर वो शुगर कन्फेक्शनरी है, जैसे कैरेमल पॉपकॉर्न, राइट, इट इज़ अ शुगर कन्फेक्शनरी एंड वेरियस टाइप ऑफ, बिकॉज उसमें एडेड शुगर है, शुगर को ऐड किया गया है, राइट. तो उसकी वजह से, बिकॉज एडेड शुगर्स है एंड शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, इट विल अट्रैक्ट 18% GST. तो एक ही पॉपकॉर्न में यू वुड सी वेरिएशंस इन दैट, कि हर चीज़ पे कैसे प्लस या माइनस किया जाता है आपके GST का. ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए बुरा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, they attract more of GST. 28% का GST है on cigarette. Why? Because they are bad for the society, bad for health, bad for environment, and sugar is bad for health obviously. That's why they attract higher level of GST tax. ठीक है, वो दूसरे टैक्स स्लैब में आते हैं. अगर वो तो हेल्थ के लिए अच्छा है, we should promote it, then GST को हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो it is like that. ठीक है, इसको ऐसे बनाया जाता है. आर्टिकल 279A1
अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीएसटी जो है वो हर साल कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल 279A। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। द जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड दी स्टेट्स। इसमें सेंटर के पास 66% वोटिंग राइट्स है, नॉट 66 बल्कि इट इज़ 33% वोटिंग राइट्स विद सेंटर and 66% is 64%, not 64%, 67%, ठीक है, 67% is with the states के पास ज़्यादा पावर्स है and 33% is with center, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो स्टेट्स है उनके पास ज़्यादा पावर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज़ मोर एंड देन दी स्टेट्स। ठीक है, बट इसमें जो डिसीजन है वो 3/4 मेजॉरिटी जो है उसके साथ किया जाता है। कोई भी डिसीजन जो है वो 3/4 मेजॉरिटी के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको जीएसटी के बारे में समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द थिंग जो आपको समझना था। ठीक है, जीएसटी वैसे भी आपको अलग से पढ़ना ही होगा। देन दिस बिकम्स योर होमवर्क कि आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में अच्छे से रिवाइज करना होगा, कौन कौन इसके मेंबर्स है, कौन कौन यहाँ पर दे वर्क इन दी जीएसटी। ठीक है, हाफ ऑफ द नेक्स्ट न्यूज इज हाफ ऑफ द मनरेगा साइट्स इंस्पेक्टेड इन बंगाल शोड फ्लॉज। ठीक है, इसमें कुछ फ्लॉज देखे गए हैं, आरटीआई का रिप्लाई करते हुए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिसंबर 26 को इट विल बी 3 years सिंस सेंटर सेंड द लास्ट ट्रांच ऑफ फंड्स अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू द वेस्ट बंगाल इन 2021। लास्ट जो है मनरेगा का स्कीम का जो पैसा है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट वाज गिवन इन 2021। 2021 में लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया था और अभी तक कोई भी इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं गया है अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा में और कोई पैसे उनको नहीं दिए गए। द फंड्स हैव बीन विथहेल्ड बाय सेंटर साइटिंग इरेगुलरिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इन दी स्टेट। यहाँ पर जो है फंड्स को इसीलिए नहीं वो रिलीज़ किया गया है बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज़ जो कि देखने को मिला है। इरेगुलरिटीज़ बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे कि लीकेज हो सकता है कि आप पैसे किसी को भेजें, समबडी इज टेकिंग आउट मनी, तो वो लीकेज हो सकता है। पेपर वर्क में माइट नॉट बी कम्प्लीट। ठीक है, उनका अकाउंट माइट नॉट बी लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट, तो ये सब चीज़ों की वजह से फंड्स ही नहीं रिलीज़ किए गए हैं। और उसके बाद क्या है, अ सेट ऑफ आरटीआई रिप्लाईज रिवील दैट वन ऑफ द की फैक्टर्स प्रॉम्प्टिंग इन यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज डिसीजन वाज इंस्पेक्शन ऑफ 63 वर्क साइट आउट ऑफ विच इनकन्सिस्टेंसीज वे रिपोर्टेड इन 31 साइट्स पे इनकन्सिस्टेंसीज रिपोर्ट की गई थी। जब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जब चेक किया तो दे सॉ इरेगुलरिटीज इन 31 साइट्स आउट ऑफ 63, 31 साइट्स में इरेगुलरिटीज एंड इनकन्सिस्टेंसीज देखा गया। उसके कारण जो है फंड्स को डिसबर्स नहीं किया गया। ठीक है, देर आर 3.4 crore registered मनरेगा वर्कर्स इन बंगाल। द सेंटर bears 90% ऑफ द बजट ऑफ द स्कीम दैट प्रोवाइड्स गारंटीड एम्प्लॉयमेंट अप टू 100 days। ठीक है, इसमें 3.4 crore वर्कर्स जो है यहाँ पर काम करते हैं एंड ये जो है गारंटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अप टू 100 days। ठीक है, 100 days का जो है गारंटी जो है ये प्रोवाइड करता है, ये इसमें गारंटी आपको मिलेगा। मनरेगा जो है ये सबसे बड़ा जो है ये आपका वर्क गारंटी का प्रोग्राम है और ये कब लॉन्च हुआ था, 2005 में लॉन्च हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी, आपको लीगली आप जो है लायबल हो जाते हैं, स्टेट आपका लायबल हो जाता है टू प्रोवाइड अ जॉब। ठीक है, 100 days का जॉब का गारंटी जो है अंडर दिस प्रोवाइड किया जाता है in every financial year to adult member of any rural household willing to do public work related unskilled manual work in a statutory minimum wage। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप रूरल हाउसहोल्ड्स का कोई भी मेंबर जो है वो पब्लिक वर्क करना चाहता है, जो अनस्किल्ड वर्क है, जो लेबर मीनियल वर्कर्स जिसको हम कहते हैं, तो कोई भी अनस्किल्ड वर्क जो है अगर वो करना चाहते हैं उनको 100 days का गारंटी के साथ ये जो है वर्क प्रोवाइड किया जाता है। एक्टिव वर्कर्स जो है अगर आप देखें ऑलमोस्ट 14.5 crore के आसपास लोग जो है मनरेगा से जुड़े हुए हैं एंड वो काम जो है करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर देखिए कि आपको पहला तो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा ऑब्वियसली। सेकेंड इज 18 years ऑफ एज होना चाहिए, आप 18 साल के हो जाने चाहिए तभी आप काम कर सकते हैं। रूरल हाउस होल्ड के आप होने चाहिए एंड विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। ये 4 आपके
क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरियाज को अगर आप मीट करते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, आप रूरल हाउस होल्ड के, आपका एप्लीकेशन के समय पे आप 18 साल के हैं और आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, देन यू आर एलिजिबल टू डू वर्क अंडर मनरेगा एंड आपको 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मेजर फीचर्स क्या है मनरेगा को जो है, यहाँ पर लीगल गारंटी सबसे पहला तो है कि अगर आपको काम नहीं मिलेगा यू कैन मूव टू कोर्ट बिकॉज इट इज़ लीगल गारंटी प्रोवाइडेड फॉर डूइंग एनी रूरल वर्क, जो कि कोई भी रूरल गांव का कोई भी एडल्ट है वो अगर करना चाहे तो वो कर सकता है एंड वो रिक्वेस्ट कर सकता है एंड ही मस्ट रिसीव हिज वर्क अंडर 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर उनको वर्क होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। इफ दिस कमिटमेंट इज नॉट मेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मस्ट बी प्रोवाइडेड, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर उनको काम नहीं मिलता है देन उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It requires that priority shall be given to women in such a way that at least 1/3 of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिसमें जो वर्कर्स है जिनको काम मिल रहा है उसमें एटलीस्ट 1/3 महिलाएं हो, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 1/3 जो है महिलाएं हो, मतलब अगर 15 लोग काम कर रहे हैं देन देयर शुड बी एटलीस्ट 1/3 महिला, मतलब 5 जो है उसमें महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 महिला होनी चाहिए। इफ़ देर आर 15 वर्कर्स देर शुड बी एटलीस्ट 5 वीमेन वर्कर्स, ठीक है। Section 17 of Manrega has mandated social audit of all works executed under Manrega. Social audit very very important, ठीक है, very very important. I think एक accountability maintain करने का, Manrega का accountability maintain करने का, this is a very very important work that Section 17 of Manrega Act ये जो है social audit को provide करता है। Social audit होना is very very important. Social audit you can understand it like कि जो मतलब कोई भी एनजीओज है वो आकर ऑडिटिंग कर सकते हैं, बैलेंस शीट उनका चेक कर सकते हैं कि कितने वर्कर्स है, कितना पैसा जो है आया है, कितना पैसा गया है, तो वो ऑडिटिंग होना ताकि सरकार, क्योंकि बिकॉज सरकार इज प्रोवाइडिंग दिस जॉब, द सरकार शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल, इसीलिए सोशल ऑडिट करवाना जो है ये एक इंटीग्रेटेड फीचर है जो कि मनरेगा प्रोवाइड करवाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। All right, the last news for the day is India Kuwait elevate ties to strategic partnership, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम इंडियन जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो he has gone to Kuwait and the meetings have been take place, वहाँ पर उनको बहुत अवार्ड्स भी दिए गए हैं, अल कबीर करके एक अवार्ड है, तो दिस इज़ अ बिग अवार्ड दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू मिस्टर मोदी। तो वहाँ पर दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद कुवैत एंड हमारा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक जो है हमारे लेवल, हमारे जो टाइज है उनको हम लेकर गए हैं। इंडिया एंड कुवैत ऑन संडे साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कॉपरेशन दैट विल अलाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सनल जॉइंट एक्सरसाइज एंड सप्लाई ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो हमारा जो है MOU साइन हुआ है डिफेंस सेक्टर पे कि हम डिफेंस कॉपरेशन करेंगे, डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, डिफेंस पर्सनल को भेजेंगे एंड डिफेंस इक्विपमेंट का जो है सप्लाई करेंगे टू कुवैत। So this is the first memorandum of understanding that has been signed between India and Kuwait. The MOU was a part of outcome formed up during Prime Minister Narendra Modi's 2-day visit, जो 2 दिन का जो visit हुआ है 23rd and 24th को, 22nd and 23rd को, तो उसमें जो है हमारा गल्फ जो नेशन है कुवैत, वेरी एनर्जी रिच कंट्री एंड वहाँ पर हम जो है उनको बहुत हाईएस्ट ऑनर के साथ जो है उनको बिस्टो किया गया है उनको, और दोनों कंट्रीज़ ने जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो है मतलब दे हैव अपग्रेडेड देयर लेवल टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। द कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर मोदी एंड अमीर ऑफ कुवैत शेख महशाल अल अहमद अल जबेर अल सबा, ठीक है, ही इज़ द अमीर ऑफ कुवैत एंड मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों ने अपना स्ट्रेटेजिक जो टाइज है उसको इम्प्रूव करने के लिए अभी दे हैव अचीव द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जहाँ पर हम वेरियस सेक्टर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे लाइक फार्मास्यूटिकल्स, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI को हम वहाँ पर बिकॉज देर आर सो मेनी इंडियन नेशनल, सो हम UPI को वहाँ पर बिल्कुल फर्दर पुश कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिक्योरिटी में तो हमने बिल्कुल साइन किया ही है एक MOU, तो हम जो है बहुत सारे लेवल्स पे वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड आर रिलेशनशिप, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में और ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। Mr. Modi Kuwait visit, PM Modi receives Mubarak Al Kabir. Like I told you, this is the order of Mubarak Al
कबीर इज़ कुवैत्स नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड जो है ये दिया गया है हर हेड ऑफ स्टेट्स जो भी कोई आते हैं जो उनको लगता है उनको ये मुबारक अल कबीर जो है ये दिया जाता है। फॉरेन सोवरेंस को भी दिया जाता है, जो फॉरेन वहाँ के नेशनल्स हैं उनको भी दिया जाता है, और रॉयल फैमिली का फ्रेंडशिप शो करने के लिए भी ये अवार्ड को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन एम्बेसी का कोई वर्कर है, ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन कुवैत, ही वुड बी अवॉर्डेड विथ मुबारक अल कबीर, ठीक है। सो पीएम मोदी हैज़ बिन बिस्टोर्ड विद दिस अवार्ड, वेरी हाई ऑनर का अवार्ड है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर हैज़ बिन प्रीवियसली गिवन टू जॉर्ज बुश, ठीक है, जॉर्ज बुश को भी दिया गया है, प्रिंस चार्ल्स को भी दिया गया है, बिल क्लिंटन को भी दिया गया है। तो इस टाइप के बड़े लोगों को मुबारक अल कबीर का अवार्ड दिया गया है। सिमिलरली मिस्टर मोदी हैज आल्सो बीन गिवन दी मुबारक अल कबीर का अवार्ड, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी हाई अवार्ड दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाई कुवैत, एंड ये नाइटहुड का अवार्ड है, ठीक है, नाइटहुड का अवार्ड है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दी कंट्रीज, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारा अभी कुवैत के साथ, एंड होपफुली और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे इन दी डिफेंस एंड एनर्जी सेक्टर में हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.